शाम का टाइम था। मैं वापस नहा ली थी, नहा करके चेंज किया है। सुबह कोई ये कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, सोचा था आज ये पहन करके और वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगी, बट फिर दर्द होता गया। गर्दन में जो है चिनक आई हुई है और उसकी वजह से ना फिर मैंने सारा काम गाउन में ही कर लिया। अब गाउन में काम किया तो फिर मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा तो प्रेजेंटेबल होके आऊँ ना, ऐसा सोचती हूँ मैं। तो सारा काम मैंने ढेर सारा किया, लेकिन फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन अभी वापस से हिम्मत करके और लग चुकी हूँ मैं काम में, तैयार होके, और मिलती हूँ आपसे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तैयार हो गई हूँ। सुबह से करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ चलते ही जा रहे, कभी कुछ। लेकिन मैं भी परिस्थितियों से हार नहीं मान रही हूँ। बहुत कुछ चलते जा रहा है और मैं भी लड़ती जा रही हूँ हर उस चीज़ से। काफ़ी टाइम हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है वक्त मेरा कोई सही नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ कुछ ज़्यादा ही हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि कभी-कभी किसी ने कुछ कर दिया कि कोई चाहता ही नहीं है कि मैं उठ पाऊँ या मैं काम कर पाऊँ। ऐसा वाला फीलिंग आती है कभी-कभी। लेकिन फिर मैं लग जाती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ से थकना नहीं, मुझे किसी भी चीज़ से हारना नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो, बस मुझे करते जाना है, करते जाना है। तो हाँ, एक चीज़ और मुझे शेयर करनी थी। किसी ने मुझसे पूछा था, जब मैंने रिपोर्ट्स करवाई थी, हेल्थ चेकअप करवाया था ना पूरा, तो क्या आया रिपोर्ट्स में? तो रिपोर्ट्स में देखो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, जो कि मैं बता देती हूँ। और वैसे भी कोई भी लेडी जब 30 प्लस पार हो जाती है तो फिर वो कैल्शियम वगैरह की कमी तो आती है। तो बस थोड़ी बहुत कमियां आई हैं, जैसे कि कैल्शियम मेरा कम है, जिसकी वजह से मुझे जो भी जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम रहती है। और D3 की कमी है और B12 की, विटामिन B12 की कमी आई है। प्लस मुझे कोलेस्ट्रॉल जो है थोड़ा हाई आया है, हाई कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें ये सब रही ना, तो इसकी वजह से ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही ये तो चलो मैं कंट्रोल कर ही रही थी, अभी मुझे डॉक्टर को भी दिखाना था, क्योंकि D3 वगैरह की तो मैं ले रही हूँ, डाइट में भी ले रही हूँ, B12 D3 और ये सब कुछ ठीक है। D3 की तो गोली चल रही है, B12 वगैरह की कैल्शियम के लिए मैं डाइट में भी मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए मुझे थोड़ा सा कंसल्ट करना है डॉक्टर से, जो कि मैं करूँगी। उसकी वजह से भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मैंने नेट पे भी देखा कि ये ज़्यादा और बढ़ जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि बीपी हाई का भी रहता है, हार्ट अटैक का भी हो जाता है। उतना मेरा हाई नहीं है, लेकिन हाई है थोड़ा, तो इसलिए तो वो मैं कंसल्ट करूँगी जब भी इनको टाइम होगा। तो डॉक्टर को भी के पास भी मुझे जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी डाइट करूँगी। साथ ही साथ दूसरे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत चल रहे हैं, कभी चिन्हक आ जाती है तो कभी कुछ। जिस दिन से आई है उस दिन से मेरी चिन्हक जा नहीं रही है, जिसकी वजह से अभी मेरी वॉक, मेरी एक्सरसाइज भी रुक गई है, सब कुछ रुक गया है। कभी कुछ तो कभी कुछ, ये चल रहा है। लेकिन मैं भी मान नहीं रही हूँ, मैं भी डेली उठ जाती हूँ व्लॉग बनाने के लिए। और कभी कभी गैप होता है ना, तो वो एडिटिंग ऐप की वजह से होता है। और ऐसा भी लग रहा है कि यार चैनल पे भी मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कितनी एडिटिंग ऐप मैंने ना कर ली, नई वाली भी करके देख ली, पुरानी को डिलीट कर करके सब कुछ कर लिया, लेकिन उसमें कोई सुधार हो ही नहीं रहा है। जो प्रॉब्लम आ रही है तो आ ही रही है, तो जो भी गैप होता है वीडियोस में वो उसी की वजह से होता है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, कुछ नया, तो वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी मैं थक नहीं रही हूँ, जितना भी मुझसे हो पाता है ना मैं उतना शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो देख लिया। तो बस यहाँ पे मैंने शाम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और आज इलू की कोचिंग भी नहीं थी, तो बस यहाँ पे इलू अपना वर्क कर रही थी। उसको भी आजकल स्कूल से काफ़ी प्रोजेक्ट मिलते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वो सब कुछ उसका चलता रहता है। तो उससे भी ज़्यादा हेल्प मैं ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, वो खुद ही की लाइफ में इतनी बिजी है कि पूछो मत। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग करके, और जो इलू जैसे आती है ना, तो उसको कुछ जब बना के देती हूँ, तो वो वाले बर्तन भी 4-5 रखे थे, तो वो करने थे। साथ ही जो कपड़े हो तो गए थे, मशीन में धुल गए थे, प्लस मैंने इलू की जो यूनिफॉर्म है वो भी हाथ से धुल दी थी, लेकिन वो तो उसी वक्त मैंने उससे सुखवा दी। लेकिन जो कपड़े ज़्यादा थे भारी, जो कि बाल्टी में उठा नहीं पा रही थी, क्योंकि दर्द मुझे ज़्यादा था, तो फिर मैंने अभी, क्योंकि गोली ली थी मैंने, मूव लगवाई थी, इनसे मंगवाई थी गोली, और मूव भी नहीं थी, दूसरी वाली कोई थी मेरे पास, तो वो लगाई थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मूव मंगवाई, इलू से लगवाई, तब जाके थोड़ा सा इतना उठ पाई हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैंने जाके कपड़े सुखाए हैं और ये तैयारी
करके रख देती हूँ खीरा, टमाटर और आलू जो उबले हुए पिछले दिन मैंने रखे थे, जिससे कि सुबह को आलू का पराठा गया था इन लोगों के टिफिन में, दही, आलू का पराठा, अचार और शेजवान चटनी जो भी है। और दोपहर को जो भी जो कुछ बना दिया था, तो वो आलू रखे थे। तो आज मेरा दिल खाना बनाने का नहीं था, मैंने सोच रखा था मेन्यू प्लानिंग भी जो मैं करती हूँ ना, उसमें एक दिन ऐसा ही रखती हूँ कि कुछ ऐसा चाट टाइप हो जाए। तो तली भुनी चाट तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसी वाली बना रही हूँ। तो ये टमाटर कट कर लिए, हरी मिर्च और खीरा ककड़ी कर ली, और आलू बॉइल्ड थे ना उनको कट कर लिया। तो इससे भेल भी बन जाएगी और ब्रेड के दही बड़े बनाऊंगी। और सुबह को ही मैं ये चटनी बनाने वाली थी मीठी वाली, लेकिन मेरी नहीं हुई फिर चटनी बनाने, क्योंकि घर का बाकी सारा काम किया ना, तब तक मैं बढ़ती गई। वो दर्द जो गर्दन का था मेरा बढ़ता गया। दवाई ली थी हालांकि मैंने, लेकिन उस दवाई से फर्क मुझे नहीं पड़ा था। तो खजूर भिगो रखे थे, इमली भिगो रखी थी, तो इसकी मीठी चटनी जो है ना वो बनाऊंगी। इसको मैंने हाथों से ऐसे मैश करके छान लिया है। और खजूर को भी एक बार मैंने प्यूरी बना ली, लेकिन उसी वक्त करना था मुझे, लेकिन अभी में ज़्यादा देर हो गई थी, बट उस टाइम मुझसे हुआ नहीं। तो एक बार इसको भी छान लेते हैं ताकि कोई छू छूछ नहीं हो। तो इसकी मुझे चटनी बनानी थी, मीठी चटनी, और हरा धनिया भी बिल्कुल ही कम था, तो उससे भी लेकिन मैं हरी चटनी बनाई दूंगी, वरना भेल और ब्रेड के जो दही वड़े हैं उनमें मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है और मीठी चटनी में, ये अमचूर की भी बना सकते हैं। यहाँ पे सौंफ और हींग डाल दी है, और ये काजू डाल दिए हैं, काजू की टुकड़ी, और फिर ये खजूर और इमली का पेस्ट डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। साथ ही में इसमें नमक जाएगा, हल्दी इसमें जाती नहीं है, मिर्ची डाल दी है, और साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालती हूँ मैं, और सौंठ पाउडर डाल दूंगी। तो ये उबलते उबलते हो जाएगी और मीठी चटनी जो है वो बन जाएगी। और साथ ही फिर मैंने हरी चटनी भी बना दी थी। तो ये देखिए मीठी चटनी हो गई, इतने में मैंने हरी चटनी भी तैयार कर दी थी। तो ये काम हो गया। तो बस थोड़े बहुत जो कपड़े और इधर उधर हो रहे थे तो वो समेट दिए। हालांकि ये वो कपड़े जो मैंने जो अपनी अलमारी साफ़ की ना, तो उसमें से ना वो निकले हुए हैं, तो ये मैं डालने हैं कहीं, मैं ये पहनती नहीं अब इसलिए। तो यहाँ पे बस जो भी मुझे दिखा उतना मैं प्रेस कर दी है, कि पहले ही प्रेस करके रख दो, तो उस टाइम पे नहीं दिक्कत पड़ी। कुछ एक अपने भी सूट मैंने प्रेस किए, तो ऐसे करके। और यहाँ पे बस आ गई थी ब्रेड को कट करने के लिए। मैंने कहा ब्रेड भी कट करके रख लेते हैं, जब हस्बैंड आएंगे तो बना लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, इसी वजह से ना खाना लेट खाओ तो फिर पचता नहीं है और ये वो हो जाता है। लेकिन अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तो उतना मैं एक्सरसाइज और डाइट पे नहीं हूँ, तो मैं सोचती हूँ चलो इनके साथ ही खा लूँ, क्योंकि सुबह भी मैं इनके साथ नहीं खाती हूँ और रात को भी नहीं खाऊँ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कर लेते हैं। ये वाली चीज़ ना आप ब्राउन ब्रेड की भी कर सकते हो। तो इनका कॉल आया था, अभी एक चीज़ और चल रही है, तो उस चक्कर में और मेरा माइंड इधर उधर हो रहा है, तो वो भी देखेंगे। तो बस भेल बना लिए, मतलब बना रही हूँ। यहाँ पे मूढ़ी ले ली है, ये आलू बॉइल्ड और ये मिक्सचर डाल दी है, ये खीरा ककड़ी, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज भी मेरे पास नहीं थे, तो हस्बैंड जब आए ना तो आते वक्त इनसे मंगवाया था, तो और लेट हो गए। तो बस यहाँ पे ये टमाटर भी डाल दिया है, और ये भुजिया थोड़ा सा डाल दिया है, आलू भुजिया, और दोनों तरीके की चटनी, नमक मिर्च डाल के भेल जो है तैयार हो जाएगी। तो एक ही ये चीज़ें जो कट की थी ना मैंने ब्रेड के दही बड़े के लिए, और तो ये सारी चीज़ें उससे ना दो चीज़ें बन जाएंगी। एक तैयारी मैंने एक की है, लेकिन चीज़ जो है रेसिपी दो बन जाएंगी। तो फिर ये कर लिया था। कभी कभार ना खाने का मन नहीं होता है यार, कि खाना खाना ही खाना करके भी परेशान हो जाते, तो एक हफ्ते में एक बार मैं कुछ इस तरीके का भी रखती हूँ। तो मैंने तो ये तला भुना भी उतना नहीं है, हाँ कम कम ही मैं तो ले रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना फिर नमकीन वगैरह मैं लेना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे आलू, टमाटर, खीरा ककड़ी और प्याज भी डाल दिए थे, हरी मिर्च, इसमें नमक मिर्च मैंने डाल दिया। अब ब्रेड के दही बड़े जो है, ब्रेड के दही बड़े बनाएंगे। और बस ये हो गया। ये गोल मैंने बड़ी कट कर ली, एक छोटी कटोरी से किया तो मैंने कहा बहुत ही छोटा, वेस्ट ज़्यादा हो रही है। तो एक एक में मैंने क्या किया है, मीठी चटनी लगा दी, एक एक में हरी चटनी लगा देंगे, बीच में जो आलू, टमाटर और प्याज और खीरा ककड़ी और हरी मिर्च का मिश्रण है वो डाल देंगे, मतलब कि है ना। और अगर आपके पास बॉइल्ड चना और छोले वगैरह हो, कोई अंगूर हो या अनार हो, तो वो भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था उसमें मैंने बना लिया है। तो ये रखा, ऊपर से हरी चटनी वाली इसे बंद कर देंगे और एक अलग प्लेट में इसको रख लेंगे। तो एक राज कचौरी जैसा लगता है।
ये मैंने कई बार आप लोगों को जो है बता रखी है, 1-2 बार इसकी रेसिपी दे रखी है। फिर बस दही मैंने घर में ही जमा रखा था, उसको फेंट लिया था, थोड़ा पानी मिला दिया था और बस इसको डाल देंगे। और फिर नमक मिर्च मैंने डाला और फिर वही जो बचा हुआ था ना वो भी डालेंगे। ये चटनी भी डालेंगे दोनों तरीके की, और जो प्याज़, टमाटर और कट कर रखे थे, वो सब भी वापस डालेंगे। फिर अनार वगैरह हो ना तो और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल जैसे राज कचौड़ी टाइप लगती है, तो अच्छी लगती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा बस ये कटिंग-वटिंग करने की मेहनत है, बाकी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। हरी चटनी, मीठी चटनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे भुना जीरा भी मैंने डाल दिया है और ये बन कर के तैयार हो गई। इलू ने तो सिर्फ़ यही खाई थी, फिर भेल नहीं खाई थी, उसका इसी में पेट भर गया था। फिर भेल जो है हम लोगों को ही करनी पड़ी। तो ये देखो इस तरीके से बना के खा लिया था, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बीच में बाहर भी गई थी मैं। हाँ, ये प्याज़ लाना ही भूल गए थे, तो वापस प्याज़ लेने भी हम लोग गए थे, वो भी 9:30 पौने 10 बजे। ऐसे करके फिर ज़्यादा शूट नहीं किया, और फिर ज़्यादा लंबा करूँ तो एक्सपोर्ट नहीं होता है, आप लोगों तक पहुँच नहीं पाता है, इसलिए इतना ही।